अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बात के बाद लगातार जो है वो बैठक पे बैठक हुई। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने आज कुल मिलाकर ये डिसीजन सामने दिया कि अब जो है आतिशी वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री होंगी। साफ तौर पे 6 महीने के समय के कार्यकाल को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से काम होंगे और क्या 10 सालों में जो काम हुए हैं उस पर वो भारी पड़ेगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत के लिए हारून यूसुफ सर हैं। सर, किस तरह से देखते हैं अब 6 महीने के समय के लिए आतिशी लगभग जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर बिठाई जाएंगी। कहा जा रहा है कि वो तो केवल बढ़त बनी है और खराव तो खैर अभी भी अरविंद केजरीवाल के वो गद्दी पर ही रहेंगे। किस तरह से? ऐसा है, वो भगवान राम का नाम लेकर सोचते हैं कि बच जाएंगे। जो भ्रष्टाचार में, वो शराब घोटाले में जेल में गए, वो कहते हैं कि हमको क्लीन चिट मिल गई है। अरे बेल जब दी गई, और बेल मिलनी चाहिए जब तक अपराध साबित ना हो, लेकिन बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, आप चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में नहीं जा सकते। तो उन्होंने बेहतर, अगर इतने ही ईमानदार और इतने सिद्धांतवादी थे तो तुरंत रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन जेल गए थे। मनीष सिसोदिया को तो इस्तीफा इसलिए ले लिया था कि कहीं ये आगे जाके गड़बड़ी पैदा ना हो, तो मनीष का तो इस्तीफा ले लिया, अपना इस्तीफा नहीं दिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज की डेट में केजरीवाल अपना इमेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो कभी भी भगवान बन जाते हैं, कभी भी राक्षस बन जाते हैं, जो बने दिल्ली के लिए पिछले 9.5 सालों में। उनका सिंपल खेल ये है कि जो मेरी जो छवि है वो एक रईस बलवान आदमी की हो गई है, क्योंकि जो शीश महल बनाया था उसमें एक गरीब आदमी घंटी भी नहीं बचा सकता। वहाँ पर सिक्योरिटी उठा के फेंक देती है उसको, लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला निकलता है वहाँ से, गरीब आदमी की आवाज़ तक नहीं पहुँचती उनके का। सर, घर घर जाकर कैंपेन करने की बात कर रहे हैं, घर घर जाएंगे, जनता से अपील करेंगे कि उनको वापस से एक मौका। दिल्ली की जनता ये भी सवाल करेगी कि तुम कहाँ थे जब वो 2 लड़कियां और 1 लड़का जो IAS का एस्पिरेंट था वो मरा था। तुम कहाँ थे जब पटेल नगर के अंदर एक नौजवान दरवाजे के ऊपर जो मेन गेट था कॉलोनी का, उससे टकरा के बिजली के झटकों से मर गया। तुम कहाँ थे जब बिजली के नंगे तार फैले हुए थे? ये सवाल भी लोग करेंगे, और ये सवाल भी करेंगे लोग कि तुम तो कहते थे कि बिजली का बिल आधा कर देंगे, आज जो बिल हमारा आता था उससे डबल हो गया है। आप जानती हैं इसको। आज दिल्ली के लोग ये भी सवाल करेंगे कि जो नई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने 31 लाख लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, वो राशन कार्ड क्यों नहीं मिल रहे हैं हमको? आज कोई अपने बच्चे का एडिशन और डिलीशन नहीं करा सकता। आज वो बुजुर्ग औरतें जिनको कहते हैं कि एक माँ ने फ़ोन किया और उसने कहा रो पड़ी, आज वही बुजुर्ग औरतें खून के आंसू रो रही हैं क्योंकि उन्हें पेंशन नहीं मिलती। और पेंशन जब मिलती थी तो थोड़ा वो अपने आप को उनके अंदर एक आत्मविश्वास आता था। वो इसलिए आता था कि उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, चाहे माँ हो चाहे बाप हो। कोई नहीं चाहता कि अपनी औलाद के सामने जाकर वो हाथ फैलाए। सर, खुद आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से स्वाति मालीवाल का कहना है कि आतिशी को बनाना सिक्योरिटी लैप्सेस है साफ तौर पे दिल्ली में, और दूसरी चीज़ अब स्वाति मालीवाल को हटाने की मांग की जा रही है। देखिए, ये बड़ी गंभीर बात है, और ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं हमारे यहाँ, जो ये तमाम इस तरह की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखती हैं, उनको स्वाति मालीवाल को बुला के तस्दीक करके अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जी हाँ सर, इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि अब आने वाले समय में, क्योंकि घर घर जाकर कैंपेन करने की बात हो रही है, तो क्या इससे आम आदमी पार्टी खुद को स्ट्रांग बना पाएगी? अरविंद केजरीवाल जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे? मैंने आपसे कहा, ये हर बार ये नाटक करते हैं कि हम स्वराज, हम घर घर जाएंगे। कितने घर गए थे कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप इंक्वायरी कीजिए। उन्होंने कहा था कि हमने सर्वे कराया। सर्वे कहाँ है? वो सर्वे कराओगे? इन्होंने तो कहा था कि हम लोगों से जाके पूछेंगे। वो वॉलंटियर कितनी जगह गए हमने तो नहीं देखे। दिल्ली में हम रहते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, वो सर्वे कहाँ है? जो सर्वे कहते हैं वो खुद ही बना के खुद पेश कर देते हैं।
साथ ही अंतिम सवाल ये कि भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि न सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए बल्कि इसके साथ ही उन्हें अपना मंत्रिमंडल भी बर्खास्त करना चाहिए। आप इस बयान देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस बात अधिकार की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी शर्म आनी चाहिए। उनके 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली से हैं जो तीसरी बार भी चुन के आए हैं। इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कॉरपोरेशन में 15 साल वो रहे। क्या किया उन्होंने? दिल्ली को एक जंगल बना दिया, गांव लगता है दिल्ली। और उसको अरविंद केजरीवाल जो बात करते हैं मैंने दिल्ली चमका दी, कहाँ है वो दिल्ली जो हम छोड़ के गए थे? आज लोग याद कर रहे हैं कि हमें हमारी पुरानी दिल्ली वापस कर दो। जो छोड़ के कांग्रेस की गवर्नमेंट गई थी वो वापस कर दो। आज सड़कों में गड्ढे हैं, कहीं गड्ढों में सड़क है, पानी भरता है, मोटरसाइकिल स्कूटर पे चलने वाले लोग शिकार होते हैं उसका। कौन पूछ रहा है उनको? कोई आवाज़ सुन रहा है उनकी? आज जो हालत दिल्ली की है, मैं समझता हूँ लोग माफ़ नहीं करेंगे आने वाले वक्त में। और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा अपने सिद्धांतों की और अपने उसूलों की दुहाई नहीं देनी चाहिए। किया उन्होंने कुछ भी नहीं है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ हारून यूसुफ, पूर्व दिल्ली मंत्री। और साफ तौर पे अब जो है लगातार स्वाति मालीवाल ने भी ये बात कही है कि ये दिल्ली के लिए जो है वो सिक्योरिटी लैप्सेस हो सकते हैं अगर आतिशी को बनाया जाता है मुख्यमंत्री। तो कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।